हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि इंग्लिश की ग्रामर की अच्छी अच्छी जानकारी आपको आपको भी मिले, आपके दोस्तों को भी मिले। सबका भला हो, सबका मंगल हो। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जी, इंटरोगेटिव बोलो, इंटेरोगेटिव बोलो, कुछ भी बोल दो। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे मान लिया प्रश्नवाचक सर्वनाम इनको कहते हैं। तो इनका जो यूज होता है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, एक नंबर बात। दो नंबर बात, सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है उसको पूछना अगर हो तो हु का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पूछना हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। और अगर पजेसिव यानी संबंध, मेरा, तुम्हारा, उसका, है, किसका, है, किसके, इस प्रकार से अगर हो तो हुज का प्रयोग किया जाता है। ये तीन अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैन माने गए हैं जो कि व्यक्ति विशेष के लिए इनका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के लिए हु, ऑब्जेक्ट के लिए हुम, और पजेसिव यानी संबंध जानने के लिए हुज का प्रयोग, यानी जिस, किसका, किसकी, किसके, इस संबंध में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। हु, हुज, हुम तीनों ही व्यक्ति विशेष के लिए यूज किए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। मान लो सब्जेक्ट जानना है, कर्ता को जानना है, तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल द्वारा मैंने आपको बताया, हु इज योर नेबर, यानी यहाँ किसकी जानकारी ले रहे हैं हम भी, आपका पड़ोसी कौन है। हु इज योर टीचर, आपका टीचर कौन है, यानी कर्ता, आपको टीच कौन करता है। हुज इज योर क्लास टीचर, और हुम इज द ड्राइवर ऑफ द कार। अब देखो, अगर आपको सब्जेक्ट जानना है, क्या जानना है, सब्जेक्ट जानना है, तो आपको हु का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हुज या हुम का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हु इज योर टीचर, ये सेंटेंस सही है। हुज इज योर क्लास टीचर, हुज इज योर क्लास टीचर। अब इस हुज की जगह क्या आएगा, हु आएगा। अब हम क्या आएगा, कौन या कर्ता को अगर पहचाना है, सब्जेक्ट को पहचाना है, तो सिर्फ हु का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस गलत है, आपको पहचानना है। हुम इज द ड्राइवर ऑफ द कार, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपको कर्ता जानना है, सब्जेक्ट जानना है, तो हु से वाक्य को शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट जानना है, क्या जानना है, ऑब्जेक्ट जानना है, तो आपको हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हुम का प्रयोग, किसे या जिसे, इस अर्थ में अपन देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सी हैज इन्वाइटेड हर रिलेटिव्स। सी यहाँ सब्जेक्ट है, अगर सी को जानना है तो हु का प्रयोग होगा। हर रिलेटिव्स, ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, कर्म। अगर ऑब्जेक्ट को जानना है तो आपको हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हु इज सी इन्वाइटेड, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, हुम हैज सी इन्वाइटेड, दिस सेंटेंस इज राइट। एंड हुज हैज सी इन्वाइटेड, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट जानना है, ऑब्जेक्ट जानना है, तो आपको वाक्य किससे शुरू करना पड़ेगा, हुम से शुरू करना पड़ेगा, ना कि हु से और ना ही हुज से। क्योंकि हु का प्रयोग तो तब किया जाता है जब हम किसी सब्जेक्ट को जानते हैं, और हुज का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम किसी को पजेसिव केस में यूज करते हैं, संबंध के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब हुज का प्रयोग कब किया जाता है? हुज का प्रयोग ये है कि किसका, किसकी, किसके, या जिसका, जिसकी, जिसके संबंध के रूप में अगर किसी को जानना है, तब हम हुज का प्रयोग करेंगे। जैसे 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 दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। हुज इज दिस बुक, ठीक है, ये किसकी है, माइन। तो माइन अपने आप में क्या संबंध है, मेरा है। हु इज दिस बुक, हुम इज दिस बुक। यानी अगर आपको संबंध बताना है, किसका, किसकी, किसके, या जिसका, जिसकी, जिसके बताना है, तो आपको हुज का प्रयोग करना पड़ेगा। आप हुम का प्रयोग नहीं, हु का प्रयोग नहीं कर सकते, आप हुम का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड आल्सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो ये दोनों सेंटेंस जो आपको गलत है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, आगे देखो, स्पेशल में इसमें क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हुम से पहले परिपोजिशन लगता है, बाकी के साथ नहीं। अगर परिपोजिशन, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो हुम से पहले परिपोजिशन लगता है, बाकी के साथ में परिपोजिशन नहीं लगता। जैसे मैंने लिखा है बाई हुम, बाई हु नहीं लगता, बाई हुज नहीं लगता,
सिर्फ whom के साथ ही प्रीपोजिशन लगता है वाक्य के शुरुआत में। दोबारा नोट सुनो, वाक्य के शुरुआत में अगर WH वर्ड का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ whom के साथ ही प्रीपोजिशन लगता है। जैसे बाय whom वाज ईटन दिस मैंगो, किसके द्वारा आम खाया गया, दिस मैंगो वाज ईटन बाई मनोज। ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो इसको पूछने के लिए हमें बाय whom का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ग्रामर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आपको अजीब सा लगता है लेकिन है इंपॉर्टेंट। पर्सनवाइज वाक्यों में टू हु या बाई हु नहीं लगता कभी भी, यानी मैंने सीधा कट कर दिया भी। अगर पर्सनवाइज वाक्य में WH वर्ड आ रहा है, अगर हु हुज हुम का प्रयोग हो रहा है, तो आप सिर्फ हुम के साथ ही प्रीपोजिशन लगाओगे, बाकी के साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। लेकिन हु का करके सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन लगा, लेकिन अगर हु का प्रयोग कर रहे हैं आप, किसका प्रयोग है, हु का प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस के सबसे पहले, और अगर उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड करना चाहते हैं तो आप उससे पहले नहीं लगा सकते, आप उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। जिस प्रकार हु वाज ईटन, हु वाज मैंगो ईटन, ओके बाई, ये बाई इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। बाई हु नहीं आएगा, अगर हु से पहले बाई लगा रहे हो तो हु को बाई हुम करना पड़ेगा आपको। हु आर यू कॉलिंग टू, ये टू अगर लगाना चाहते हो तो आप हु से पहले नहीं लगाओगे, पहले अगर लग गया तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए आप प्रीपोजिशन लास्ट में लगाओ। और अगर आप हुम का प्रयोग कर रहे हो तो हुम से पहले आप प्रीपोजिशन लगा सकते हो। अब देखते हैं विच का प्रयोग। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता लगाने के विच का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। साथ ही सिलेक्शन चॉइस के लिए इसका यूज, स्पेशल ये चीज है, विच का प्रयोग सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही किया जाता है। यानी विच और दैट का जो प्रयोग है ना वो सेम होता है, लेकिन विच और वाट का प्रयोग है ना वो सेम होता है, लेकिन विच और वाट में डिफरेंस मेन यही है कि विच का प्रयोग तो सिलेक्शन के लिए या चॉइस के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी है, उनमें से आपको एक चीज लाइक करनी है, एक चीज को चॉइस करना पड़ता है या उसको सिलेक्शन करना पड़ता है उसका, उसके लिए आप विच का प्रयोग करोगे। ओके, तो सीधा सा लिख दिया, सिलेक्शन या चॉइस के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे विच इज योर कार, यहाँ देखो विच सब्जेक्ट की जगह आया है, भी आपकी कार कौन सी है, और विच ऑफ दीज कार्स डू यू लाइक। अब देखो जी, सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग ये इस प्रकार से हो गया, विच इज योर कार। अब ऑब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग कैसे हुआ है, विच ऑफ दीज कार्स डू यू लाइक मोस्ट। ये जो विच है ये ऑब्जेक्ट को पूछ रही है, कौन सी कार को पसंद करते हो, पसंद करना, लाइक, ये वर्ब को पूछ रहा है, कौन सी है, पसंद करना, पसंद पूछ रहा है ये, इसलिए विच का प्रयोग करोगे तो उससे पहले इस प्रकार से अपन लिखेंगे विच ऑफ दीज कार्स डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन, मतलब मेनली बात यह है कि सिलेक्शन के लिए इस विच का प्रयोग किया जाता है। वाट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सिलेक्शन चॉइस नहीं होता, ये सिलेक्शन वाला क्लियर हो गया। वाट का प्रयोग सीधा सा पूछा जाता है, व्यक्ति का पैसा पूछने के लिए होता है वाट का प्रयोग, मेन तो ये चीज है, टीचर है, डॉक्टर, जो भी है, व्हाट हैव योर, या फिर व्यक्ति का पैसा पूछने के लिए, या फिर किसी वस्तु की जानकारी के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट हैव यू परचेज टुडे, आज तुमने क्या खरीदा। व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई क्या है, मतलब डॉक्टर है, टीचर, जो भी है, तो पैसा का, यानी जो अपने पैसा होता है, काम जो होता है, उसको पूछने के लिए या फिर किसी वस्तु की जानकारी के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली क्या है इसमें, वाट तथा विच तथा वाट के साथ प्रीपोजिशन का यूज करना है तो विच और वाट सेंटेंस के प्रारंभ में लगेगा तथा प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। ये तो अपने पहले क्लियर कर दिया। जैसे अगर इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज करना है तो विच के पहले नहीं लगेगा, विच के बाद में जस्ट नाउन लगेगा और जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में लगेगी इसके। विच स्कूल डू यू रीड इन, विच बुक डू यू लाइक है मोस्ट, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग हो गया। विच शर्ट डू यू लुकिंग फॉर है, ये लुकिंग फॉर ये प्रीपोजिशन है लेकिन लास्ट में लगी है। एक कई बार कई पुस्तकों में, ग्रामर की बहुत सारी पुस्तकों में इसको सही भी माना है, इन विच हाउस डू यू लिव, कौन से घर में रहते हो है, और इन विच स्कूल डू यू रीड, माना है, कईयों में सही माना है, कईयों में गलत मान लिया, दोनों प्रकार से चलता है। बहुत सारी पुस्तकें जिसमें इस चीज़ को गलत माना है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में कह दिया भी ये भी सही है। चलो ये छोटी बातें हैं, लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखना है कि विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए
और वाट का प्रयोग बिना सिलेक्शन वाले के लिए पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।